Skill Zone 5. Let's grow a plant. This skill zone is going to tell us about the germination of plants. यानी इस चैप्टर में एक सीड प्लांट कैसे बनता है उसकी जर्नी सिखाएंगे बच्चे को. द होल जर्मिनेशन का प्रोसेस सिखाया जाएगा. इस उम्र के बच्चों को मोस्टली आइडिया होता है हाउ इट वर्क्स. आप चैप्टर शुरू करने से पहले आप उनको पूछ सकते हैं कि भाई ये सीड प्लांट बनता कैसे, आपको क्या पता है उसके बारे में. सो इट विल बी अ गुड way to start the conversation. फिर the chapter is, hey kids, have you ever thought how do plants grow? Well, today we will learn about the journey of a plant. Popcorn grows a plant. Let's see how. So plant कैसे grow होता है? Popcorn एक plant को grow करने की कोशिश कर रहा है. तो हम देखें वो कैसे होता है. Action 1. सबसे पहले क्या करना है? Seed यानी बीज ले. Popcorn sows some seeds in the soil. He gives it enough water, air and sunlight. तो पहले मट्टी में उसने सीड डाला, उसको पानी, लाइट और हवा मिले ऐसी जगह पे रखा. देन एक्शन 2 में है, वो पिक्चर में आप देख सकते हैं सीड में से रूट और शूट यानी उसकी जड़ और तना निकला है छोटा सा. पॉपकॉर्न ऑब्जर्व्स द रूट एंड द शूट. एक्शन 3, लीफ, स्टेम, रूट्स. He understood the shoot grows above the soil towards air and light and changes into stem and leaves. यानी जो शूट था वो जमीन के ऊपर गया और रूट जमीन के नीचे और उस शूट में से बना उसका स्टेम और लीफ. And action 4 is leaf and the root system. He observes the growing leaves and roots. यानी उसने ऑब्जर्व किया कि वो स्टेम पे लीफ और नीचे रूट का सिस्टम कैसे हुआ. Then action 5 is flower and fruit. At the last he sees growing flowers and fruits. So last में जो होता है पहले flowers आते हैं और आते हैं fruit. So ये जो पूरा प्रोसेस है काफी बच्चे आसपास अपने देखते भी हैं पर उनके नजर में लाना है और इन टर्म्स को यूज करना सिखाना है. So when they understand the process but to use the right term is very important. So terms like seed, soil, best friend of a plant are water, soil, air, sunlight, root, shoot, leaf, stem, flower, fruit. So in terms को बार बार use करें so the child also gets into the habit of using it. You may also try this activity. और अगर हो सके तो आप भी कुछ सीड एक छोटा सा पॉट लीजिए उसमें उगाने की कोशिश कीजिए and make the child responsible for that plant. आप देखिएगा वो बहुत खुशी खुशी इस काम को करेंगे. So enjoy growing a plant at home. Here the activity is write A to D below the pictures to show the plants different stages in a sequence. यानी यहाँ 4 पिक्चर्स दी हैं प्लांट्स की अलग अलग स्टेज दी है और उन्हें A B C D मार्क करना है. यानी सबसे पहले जो होगा वो A. So अभी जैसे पहला वाला पिक्चर है वहाँ आप देख सकते हैं शूट एंड रूट दोनों है. इज दैट द फर्स्ट स्टेज? नहीं. नेक्स्ट है सॉइल में सीड. सो ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू पुट ए ओवर हियर. फिर ये जो शूट एंड रूट वाला जो है पिक्चर उसमें बी लगाएंगे. देन आप देखिए फ्लावर वाला पिक्चर इज नहीं, उसके पहले पत्तियां आनी चाहिए. सो द पिक्चर ऑफ प्लांट विद द लीव्स ओनली उसमें सी लगाएंगे और जिसमें फ्लावर है वाले पिक्चर में डी. सो लेट द चाइल्ड यूज द लॉजिक एंड पुट ए बी सी डी. It doesn't matter it's right or wrong, हम बाद में उसे करेक्ट कर सकते हैं. But first attempt should be by the child on their own. फिर the next activity is tick the needs of the plants. यानी एक प्लांट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उन्हें आप टिक करेंगे. तो यहाँ जो पिक्चर्स दिए जैसे एरोप्लेन, एक प्लांट को उगने के एरोप्लेन की ज़रूरत है उगने के लिए? नहीं. So we don't need to tick. उसके बाद है सॉइल, सॉइल की ज़रूरत पड़ती है? येस. तो उसे टिक कीजिए. उसके बाद कौन सा है पिक्चर? इट्स अ पिक्चर ऑफ अ फैन. डू वी नीड अ फैन फॉर to grow a plant? No, we don't. So we will not tick it. फिर है सन, सन तो डेफिनेटली चाहिए तो उसको टिक करना है. फिर है बादल और बारिश, ऑफ कोर्स उसके बिना तो प्लांट नहीं होगेगा, उसको भी टिक करना है. और उसके बाद है सीड्स. यस, बिना सीड्स के प्लांट नहीं हो सकते तो उसे भी टिक करना है. तो ये जब टिक कर रहे हैं इसको डिस्कस कीजिए कि भाई क्यों चाहिए, कितना चाहिए, कैसे चाहिए, किस स्टेज पे चाहिए एंड देन do the activity and use it for communication skills as well. The activity is tick the correct picture to complete the sentence. यानी 2 पिक्चर दिए हैं उनमें से कोई एक पिक्चर राइट है to complete the sentence. So let us start. First is plant gets water through its, उसको
पानी कहाँ से मिलता है? फ्लावर्स और पत्तियों से या रूट से? ऑफ कोर्स इट्स अ रूट जो कि पानी लाके देता है जमीन पे से प्लांट को. सो यू विल बी पुटिंग अ टिक टू दिस पिक्चर ऑफ रूट. देन द नेक्स्ट इज प्लांट्स लीव्स आर. तो जो प्लांट की पत्तियां होती है कौन से कलर की होती है? ग्रीन या ब्लू? मोस्टली ग्रीन होती है. सो वी विल बी पुटिंग अ टिक ऑन ग्रीन. देन द नेक्स्ट इज प्लांट नीड्स. अब प्लांट को किस चीज की जरूरत पड़ती है टू ग्रो? सनलाइट या कार की? ऑफ कोर्स सनलाइट की. सो बच्चे को सनलाइट पे टिक करना है. एंड पॉपकॉर्न सेज देयर इज सो मच टू लर्न अबाउट प्लांट्स. प्लांट्स के बारे में सीखने के लिए बहुत कुछ है. तो आप बच्चे के साथ एक्सप्लोर करें. अभी ये आंसर तुरंत ना दें. अगर नहीं पता है कि भाई पानी कैसे आता है प्लांट में, तो मे बी यू कैन शो सम नाइस क्यूट वीडियो या किसी बुक में रीड करें. आसपास दिखा सके तो दिखाएं. सो डू एज मच एज पॉसिबल रिसर्च विद द चाइल्ड. तो उन्हें भी आदत हो जाएगी अपनी इंफॉर्मेशन कैसे निकालनी है, उसको सीखने को उन्हें मिलेगा. ओके. सो व्हाइल यू आर डूइंग दिस एक्टिविटी, एक्सप्लोर एंड एंजॉय. ये द एक्टिविटी इज लेबल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. सो यहाँ पे प्लांट की पिक्चर दी हुई है और उसके यहाँ साइड में नाम, एक एक जो पार्ट्स हैं उनके नेम दिए हुए हैं. जैसे नंबर 1 इज रूट, नंबर 2 इज स्टेम, नंबर 3 इज लीव्स, 4 इज फ्लावर एंड नंबर 5 इज फ्रूट. सो बच्चे को उसे लेबल करना है 1 2 3 4 5 की तरह. तो रूट को 1, स्टेम को 2, लीफ को 3, फ्लावर को 4 एंड फ्रूट को 5. ये बच्चे को अपने आप करने दीजिए. अगर उनको इंटरेस्ट है तो क्ले दीजिए कि वो खुद अपना प्लांट बनाएं, उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स बनाएं, उसके टर्म्स आपको बताएं. यानी यहाँ पे जो टर्म्स हैं, जो नाम है ये पार्ट्स के, उन्हें रिवाइज करना है बच्चे को. सो लेट देम यूज अ करेक्ट टर्म and do the activity on their own. Popcorn activity. Sow a seed in the small pot. Water it every day. Keep it out where it gets plenty of sunlight. Observe and draw its various stages of development. यानी यहाँ पे आप बच्चे को सीड से प्लांट तक जो पूरा जर्नी है उसे करनी है. यानी एक पॉट लीजिए, ट्रांसपेरेंट पॉट जो पहले ही कहा था, उसमें सीड डालिए, उसमें रूट्स एंड शूट्स आते हुए देखें. उसके बाद फिर स्टेम, फिर लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट. तो जैसे जैसे चीजें वो ऑब्जर्व करते हैं उन्हें इसको ड्रॉ करना है. यानी ये एक्टिविटी आपकी एक ही दिन में कंप्लीट नहीं होगी. जैसे एस एंड व्हेन दे ऑब्जर्व उनको ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले सीड डाला, अगले दिन देखा तो अगर नहीं उगा तो दे हैव टू लीव इट. फिर पानी डाला, फिर सनलाइट, फिर एयर, फिर देखिए उसमें कुछ अच्छा यस अगर रूट निकला है या शूट निकला है तो ड्रॉ करें. सो इट्स अ एक्टिविटी जो बच्चे को अपने आप एंजॉय करने के लिए करनी है और साथ साथ वो लर्न भी करेंगे. सो गिव देम अ पॉट, गिव देम सम सीड्स एंड लेट देम ग्रो देयर ओन प्लांट. नाउ द पॉपकॉर्न सेज, वाओ, आई हैव लर्नड अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स. आई डिजर्व 5 स्टार. यानी बच्चे के हर एफर्ट को हम अप्रिशिएट करेंगे and keep discussing about different lifestyles of. हर प्लांट अलग अलग होता है, वो उगता अलग अलग तरीके से, अलग अलग फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं जो हम खाते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं खा सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो कीप डिस्कसिंग एंड दीज टॉपिक्स यू कैन यूज टू डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ चाइल्ड.